हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट के लिए लेक्चर स्टार्ट किया था हमने, और क्वार्टर वेव प्लेट हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी हाफ वेव प्लेट के बारे में बात करेंगे। अर्ध तरंग पट्टिका, हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट वो सिंपल सा कंसेप्ट है, अर्ध तरंग पट्टिका। इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये है कि कोई भी अगर एक डी मोटाई का मान लो, डी थिकनेस का कोई अगर मान लो एक पट्टिका है, एक कोई प्लेट है, मतलब एक डबल जो रिफ्रैक्टिव मीडियम है, द्वि अपवर्तक माध्यम है, इससे अगर कोई लाइट पास होती है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, ओ रे और ई रे में। तो जब ये निकल के बाहर जाती है ओ रे और ई रे, तो ओ रे और ई रे के बीच में क्या हो जाता है, पथांतर उत्पन्न हो जाता है, पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो जो पाथ डिफरेंस आ जाता है, अगर लेमडा बाई 4 का पाथ डिफरेंस आता है तो हम उसको क्वार्टर वेव प्लेट बोलते हैं, और अगर लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आता है तो उसको हम हाफ वेव प्लेट बोलते हैं। आधे का आ गया तो हाफ वेव अर्ध तरंग, और वन चौथाई का आ गया मतलब तो चतुर्थांश बोलते हैं उसको क्वार्टर वेव। ठीक है, ये सिस्टम था। तो ये क्वार्टर वेव वाला तो कंप्लीट हो गया था अपना। हम लोग हाफ वेव के बारे में बात कर रहे हैं अभी इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए, अगर हाफ वेव के बारे में बात करें, अर्ध तरंग पट्टिका, तो इसमें वही कंसेप्ट है कि वो पट्टिका या वो प्लेट जिससे पास होने के बाद में, गुजरने के बाद में ओ रे और ई रे के बीच में लेमडा बाई 2 का पथांतर आ जाए। पाथ डिफरेंस कितने का आ जाए, लेमडा बाई, और पथांतर को कैपिटल डेल्टा से लिखते हैं। इतना या तो पथांतर आ जाए, या फिर कलांतर में बात करूं तो पाई का कलांतर आ जाए। फेज डिफरेंस पाई का आ जाए, या पथांतर फेज पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 का आ जाए। अगर ऐसी कोई प्लेट है जो ये प्रोड्यूस कर दे, इतना पथांतर या इतना कलांतर उत्पन्न कर दे, तो उस प्लेट को हम लोग हाफ वेव प्लेट बोलते हैं। गॉट इट माई पॉइंट? चलो, तो डेल्टा का वैल्यू कितना होना चाहिए, लेमडा बाई 2, राइट। तो हम लोग डेल्टा से स्टार्ट करते हैं, और ये मतलब पथांतर से, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। दिस इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस पथांतर, राइट। दिस इज पथांतर, पाथ डिफरेंस। और ये कलांतर होता है, इसको स्मॉल डेल से लिखते हैं। ये कलांतर है, फेज डिफरेंस। नोट्स में वैसे सब कुछ लिखा हुआ है, कलांतर। तो देखिए, मैं इससे वैसे ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो डेल्टा इक्वल टू, मतलब पाथांतर डेल्टा इक्वल टू लेमडा बाई 2 है, तो हम लोग कलांतर वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंस डेल्टा इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू कैपिटल डी, पथांतर। पथांतर और कलांतर में ये रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। तो डेल्टा का वैल्यू लेमडा बाई 2 रखूँ मैं, लेमडा बाई 2 रखूँ तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई। तो पथांतर अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस ऑटोमेटिकली पाई आ जाता है, जो कि हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी ये बता रखा कि पाई। लेकिन केवल पाई के लिए नहीं, और भी वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे क्वार्टर वेव प्लेट में भी हमने केवल पाई बाई 2 बोला था स्टार्टिंग में, फिर उसके लिए और भी वैल्यूज पॉसिबल थे। सेम उसी वे में डेल्टा के लिए भी और भी वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे 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 पाई आ गया तो पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई के लिए भी सेम वैल्यू मिलेगा। प्लस 2 पाई मतलब 5 पाई, इसके लिए भी सेम वैल्यू मिलेगा। इस तरीके से 7 पाई, 9 पाई, इस तरीके से जो भी सारे वैल्यू जाएंगे उनके लिए सेम वैल्यू मिलता है ये। तो ये इसका अगर जनरल फॉर्म बात करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई प्लस 2n पाई, और n का वैल्यू लिख सकता हूं मैं 0, 1, 2, 3 लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि अगर n का वैल्यू 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा पाई, तो पाई पहला टर्म मिल सकता है। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई हो जाएगा, ये सेकंड मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो मतलब ये सही है, मैंने ये जनरल सही लिखा है। ठीक है ना, इनमें 2n पाई ऐड करना होता है, उसमें भी 2n पाई ऐड करना होता है। तो डेल का जो जनरल वैल्यू है वो क्या मिला मुझे, पाई प्लस 2n पाई, जिसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पाई कॉमन ले लूँ तो पाई प्लस 2n, 1 प्लस 2n, और पाई कॉमन आ गया। दिस इज डेल।
राइट है, करेक्ट है भैया, दिस इज डेल। अब डेल का एक ये वैल्यू होता है, हमको डी के टर्म में भी होता है एक अपने पास वैल्यू, सिंस डेल इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा म्यू नॉट माइनस म्यू ई इंटू डी। तो ये एक तो ये वैल्यू आ गया, एक ये वैल्यू आ गया, लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल होगा, तो राइट साइड आएगा 2 पाई बाई लेमडा म्यू नॉट माइनस म्यू ई इंटू डी इक्वल टू 1 प्लस 2n इंटू पाई, राइट। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, लेमडा उधर जाएगा तो डी का वैल्यू आएगा, लेमडा उधर चला गया 2 और ये नीचे आ गया इंटू 1 प्लस 2n, ये आ गया डी का वैल्यू। डी मतलब वो जो आप प्लेट ले रहे हो ना, हाफ वेव प्लेट, उसकी मोटाई, उसकी जो थिकनेस है इतनी होगी ना, तब वो हाफ वेव प्लेट की तरह काम करेगी, मतलब तब वो लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस पथांतर उत्पन्न करेगी। कब? जब डी का वैल्यू ये होगा तभी, अदरवाइज नहीं। मतलब आपको अगर ऐसी प्लेट बनानी है, हाफ वेव प्लेट बनानी है, तो वो जो हाफ वेव प्लेट की मोटाई लोगे ना आप, थिकनेस, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके लाना है, ठीक है। मिनिमम थिकनेस के लिए, न्यूनतम मोटाई के लिए n का वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग जनरली इस फॉर्मूले में n का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। क्लियर है, चमका? हाँ, ये नेगेटिव क्रिस्टल के लिए है, नेगेटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए है। नेगेटिव के लिए क्यों है? बिकॉज नेगेटिव के लिए म्यू नॉट ग्रेटर देन म्यू ई होता है, नेगेटिव के लिए म्यू नॉट ग्रेटर देन म्यू ई होता है, तो ये बड़े में से छोटा माइनस कर रहा हूँ। तो हम लोग क्योंकि कैल्साइट के लिए किया था ये सब कुछ, तो कैल्साइट नेगेटिव क्रिस्टल होता है, तो ये नेगेटिव क्रिस्टल के लिए। अगर पॉजिटिव क्रिस्टल होता तो म्यू ई में से म्यू नॉट माइनस करते, मतलब फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, धनात्मक क्रिस्टल के लिए डी का वैल्यू जो आता वो क्या आता, लेमडा अपॉन 1 प्लस इंटू 1 प्लस 2n अपॉन 2 म्यू ई माइनस म्यू नॉट, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। और पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए क्या होता है, म्यू ई बड़ा होता है, म्यू नॉट छोटा होता है, करेक्ट है। ये सिचुएशन बन रही है भैया। ये हो गया हाफ वेव प्लेट के लिए, ये नेगेटिव के लिए, नेगेटिव टाइप का मिल जाए तो ये पॉजिटिव टाइप का मिल जाए। लाइक ये कैल्साइट के लिए है, लेकिन अगर क्वार्ट्ज आ जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कुल मिला के बाद ऐसे अगर बाई चांस आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कौन सा फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, तो ध्यान रखने का तरीका ये है, क्या ये तरीका है कि ये D है ना पॉजिटिव आना चाहिए, तो D पॉजिटिव तब भी आएगा जब यहाँ पे बड़े में से छोटा माइनस करोगे, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ ध्यान रखने का, जैसे ये वाला टर्म तो वैसे 1 हो जाएगा क्योंकि n का वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये तो 1 हो जाता है न्यूमेरिकल्स में, तो ये लेमडा बाई 2 बचता है इंटू दिस 1, और वो जो था, वो जो पहले आया था वो लेमडा बाई 4 आता है नीचे, ठीक है। चलो ये हो गया जो भी था। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये लास्ट वाला लेक्चर मतलब क्वार्टर वेव प्लेट का और हाफ वेव प्लेट का लेक्चर, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर जो न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाता है इस पर, और बहुत इजी न्यूमेरिकल है, मतलब कोई भी कर सकता है इसको। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, जो मैंने नोट्स में करवा रखा है वही न्यूमेरिकल लेता हूँ ताकि आपको अप्रोच समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए ये है, क्या है, चतुर्थांश एवं अर्ध तरंग पट्टिका की मोटाई ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द विड्थ ऑफ या थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट की भी थिकनेस फाइंड आउट करनी है, मोटाई, और हाफ वेव प्लेट की भी थिकनेस मोटाई कैलकुलेट करनी है अगर कुछ चीज़ें दी हुई हो। इफ मतलब आपको डी कैलकुलेट करना है, कुल मिला के बात ऐसे क्या पता करना है, हाफ वेव प्लेट के लिए भी डी और क्वार्टर वेव प्लेट के लिए भी, दोनों के लिए डी का वैल्यू पता करना है। और आपको दिया हुआ है लेमडा 5000 एंगस्ट्रॉम, म्यू ई जो दिया हुआ है वो है 1.553, और म्यू नॉट जो दिया हुआ 1.544।
ये दिया हुआ है, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। और अपने को ये भी नहीं बता रखा कि कैल्साइट है या क्वार्ट्ज है, मतलब पॉजिटिव क्रिस्टल है या नेगेटिव क्रिस्टल है, नहीं बता रखा। हम लोगों को इससे पता लगाना है पहले तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग क्वार्टर वेव प्लेट के लिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वार्टर वेव प्लेट के लिए, हाफ वेव प्लेट के लिए भी निकालना और क्वार्टर वेव प्लेट के लिए भी, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो चतुर्थांश पट्टिका के लिए, तो चतुर्थांश पट्टिका के लिए डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू लेमडा बाई 1 + 4n। यहाँ पे आता है म्यू नॉट माइनस म्यू ई लिख लो या म्यू ई माइनस म्यू नॉट लिख लो, ठीक है। पर वो डिपेंड करता है कि जो बड़ा है उसमें से। अब यहाँ पे देखो बड़ा कौन है, यहाँ पे बड़ा है, ये बड़ा है, म्यू ई ग्रेटर देन म्यू नॉट है। इसका मतलब पहली चीज़ तो ये बताओ मुझे, ये पॉजिटिव क्रिस्टल है कि नेगेटिव? ये अपने पास में पॉजिटिव क्रिस्टल है, बिकॉज पॉजिटिव क्रिस्टल में कौन है ये? नेगेटिव क्रिस्टल में तो क्या होता है? नेगेटिव क्रिस्टल में तो म्यू नॉट, सॉरी, नेगेटिव क्रिस्टल में वी ई बड़ा होता है और नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर वी ई बड़ा होता है और वी नॉट छोटा होता है। उसकी वजह से क्या होता है? म्यू नॉट बड़ा होता है और म्यू ई छोटा होता है, ठीक है। ये होता है फॉर नेगेटिव क्रिस्टल, और इसका जहाँ उल्टा आता है वो पॉजिटिव क्रिस्टल हो जाएगा। तो इसमें कौन बड़ा है? इसमें म्यू ई बड़ा है, म्यू ई छोटा होने की बजाय म्यू ई बड़ा, तो मतलब पॉजिटिव क्रिस्टल। तो म्यू ई बड़ा है तो यहाँ पे म्यू ई में से माइनस कर दो बस। यहाँ पे म्यू ई पहले लिख दो और म्यू नॉट ऊपर लिख दो पॉजिटिव क्रिस्टल, ठीक है, वो लिख देना। ये फॉर्मूला हो गया, मेन चीज़ है आपको ये फॉर्मूला पता हो। अब देखो अगर आपको न्यूनतम मोटाई कैलकुलेट करनी है तो n का वैल्यू 0 रख दो, उससे थोड़ी ज़्यादा करनी है तो n का वैल्यू 1 रख दो। लेकिन जब तक बोला नहीं जाए कि मिनिमम मोटाई, मिनिमम थिकनेस या कुछ भी, तो आपको मिनिमम ही कैलकुलेट करना है। अगर कुछ बोला नहीं गया तो, जिससे यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया तो n का वैल्यू 0 ही रखना है। मोस्ट ऑफ टाइम पे आपको नहीं बोला जाएगा तो n का वैल्यू 0 रख देना। लेमडा आ जाएगा, ये 0 से 1 हो गया तो ये हो गया लेमडा बाई 4 म्यू ई माइनस म्यू नॉट, ये आ गया। तो क्वार्टर वेव प्लेट के लिए तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, डी का जो भी वैल्यू है कैलकुलेट कर लेना। लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू ई का दिया हुआ है, म्यू नॉट का दिया हुआ है, कोई भी हेडेक नहीं है आपका। बस ये है कि इसको सेंटीमीटर में मीटर में कैलकुलेट कर लेना। जैसे लेमडा आपके पास दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है उसका मतलब होता है 10⁻10 मीटर। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आती होगी, नहीं आती है तो आनी चाहिए वैसे आपको। नैनो का 10⁻⁻ का जो वो चीज़ें डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको, और ये जो सब याद होने चाहिए आपको छोटी छोटी चीज़ें। अगर ये मल्टीप्लाई करो 5 × 3 ये तो -7 मीटर हो जाएगा। ये लेमडा का वैल्यू है, म्यू नॉट का भी वैल्यू है आपके पास, म्यू ई का भी वैल्यू है और सबका वैल्यू है। तो डी का वैल्यू आप पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद में वैल्यू रख के कैलकुलेट करना वो तो सिंपल कैलकुलेशन है, सारी दुनिया कर सकती है। मेन चीज़ है वो यहाँ तक आप अप्रोच आती है कि नहीं। ये अप्रोच आपको लगाना आता है तब तो ठीक है। अगर ये पहली चीज़ तो फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आप किसी तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हो, मतलब आपको अगर थ्योरी थोड़ा बहुत आता है तो वहाँ से काम चल सकता है। लेकिन अगर फॉर्मूला आप फाइंड आउट नहीं कर पाए ना कैसे भी, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर आप नहीं कर सकते ये, ठीक है। तो पहली चीज़ तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जो भी रिजल्ट्स आते हैं ना उनको याद रखा करो, लास्ट के डेरिवेशन के रिजल्ट्स होते हैं उनको याद रखा करो। तो ये डी आ जाएगा यहाँ से आपके पास में। क्वार्टर वेव प्लेट की तो आ जाएगी आपके पास। अगर हाफ वेव प्लेट के बारे में बात करें तो हाफ वेव प्लेट के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्वार्टर वेव प्लेट में, हाफ वेव प्लेट के फॉर्मूले में देखो सिमेट्री है। यहाँ पे लेमडा 1 + 2n2, 1 + 2n2 है ना, इसमें था 1 + 4n4। यहाँ पे 1 + 4n था तो यहाँ पे 4 है। यहाँ पे 1 +
2n था तो यहाँ पे 2 है, हाफ वेव वाले में 2 है, आधा आधा है, मतलब हाफ का मतलब 1/2 होता है तो यहाँ पे 2 है, और क्वार्टर का मतलब एक तरीके से 1/4 होता, 4 आता है उसमें, तो यहाँ पे 4 है। तो एक सिमेट्री तो है याद रखने के लिए, ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये हाफ वेव क्वार्टर वेव प्लेट के लिए हो गया, हाफ वेव प्लेट के लिए भी लगा दो। आपको फॉर्मूला ही तो लगा ना हाफ वेव प्लेट के लिए, D इक्वल टू क्या है, लेमडा 1 + 2n/2 और म्यू नॉट माइनस म्यू ई। लेकिन यहाँ पे म्यू ई बड़ा है तो म्यू ई पहले लिख दो, म्यू ई पहले लिख दो माइनस म्यू नॉट। एन का वैल्यू 0 रख दो मिनिमम के लिए, मिनिमम मोटाई के लिए, लेमडा आ गया और 2 म्यू ई माइनस म्यू नॉट। लेमडा का वैल्यू रख दो, म्यू ई का है, म्यू नॉट का पता है, सबका पता है, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगा उसका डबल हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इस फॉर्मूले में और ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या 1/2 का ही तो फर्क है, तो इसका डबल हो जाएगा, जो भी यहाँ पे जो आंसर आएगा ना उसका डबल हो जाएगा ये। तो हाफ वेव प्लेट क्वार्टर वेव प्लेट का यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है आपको ये सारी चीज़ें पता होती है, आपको डी यहाँ पे जैसे डी पूछ लिया, कई बार लेमडा पूछ लेता है, डी दिया हुआ रहता है, और ये बाकी चीज़ें भी दी हुई रहती है। लेमडा पूछ लिया, लेमडा क्या है, जो किरण आ रही है ना, जो तरंग आ रही है या जो वेव आ रही है, जो रे आ रही है, उसका तरंग दैर्ध्य है ये, उसका वेवलेंथ है ये, ठीक है। तो ये इस पे न्यूमेरिकल आएगा, ये समझ लो आप। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप नोट्स में भी लिख लेना, हाफ वेव प्लेट क्वार्टर वेव प्लेट, ये जो दोनों टॉपिक और इन पे न्यूमेरिकल प्लस न्यूमेरिकल, ये करके ही जाना है आपको किसी भी हालत में। ये मतलब आएगा ही आएगा, ये मान लो 95% चांस है, बहुत कम चांस है कि नहीं आए, लेकिन करके ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्लीट हो गया, तो हाफ वेव प्लेट कंप्लीट है, क्वार्टर वेव प्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कोई नया टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके।